सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम फिर से एक नया विषय के बारे में जानकारी लेंगे। व्याकरण से एक पाठ है वर्ण विचार, जिसमें एक टॉपिक आता है, एक विषय आता है अनुस्वार, जिसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। आपने बचपन से ही देखा होगा कि आपने हर शब्दों पे बिंदी लगाते हो और आप उसे बिंदी ही कह के पुकारते हो इसे, लेकिन वास्तव में ये एक लिपि चिन्ह है और इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब इस अनुस्वार के बारे में हम जानते हैं कि अनुस्वार होता क्या है। अनुस्वार दो शब्दों के मेल से बनता है, अनु प्लस स्वर। अनु का अर्थ होता है बाद में, अर्थात स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार। दूसरा, ये नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन का अर्थ है, नासिक्य मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है वे नासिक्य व्यंजन होते हैं। जैसे अंग, न्य, ण, न और म। आप उच्चारण करके देखिए, आपको पता लगेगा कि आप जब इन वर्णों का उच्चारण करते हो तो आपके नाक में वाइब्रेशन होती है, नाक से आपकी ध्वनि निकलती है, इसलिए ये नासिक्य व्यंजन है। तो अनुस्वार भी एक नासिक्य व्यंजन है। जैसे आप उदाहरण के रूप में ले लो, कंस, वंश, मंगल, जंगल, इन सभी शब्दों के उच्चारण में आपके नाक में, नोज में एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, इसका लिपि चिन्ह जो है वो बिंदी है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे अनुस्वार के चिन्ह द्वारा ही प्रकट किया जाता है। जैसे आप जब किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगाते हो या बिंदी लगाते हो तो उसका उच्चारण जरूर बदल जाता है, किंतु लेखन, लिखते वक्त उसका लिपि चिन्ह जो है वो बिंदी के रूप में ही प्रकट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, संयम, कंस, पंच, मंगल, इन शब्दों में उच्चारण बदला है, किंतु इसका जो लिपि चिन्ह है, अनुस्वार है, वो अपने उसी रूप में लगाया गया है। ये तो बात हो गई अनुस्वार की परिभाषा के बारे में। अब आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि अनुस्वार का प्रयोग कहां कहां होता है। तो ये हम थोड़ा संक्षिप्त में ही जान लें पहले कि अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है। सबसे पहले अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा के लिए होता है। दूसरा, पंचमाक्षर के लिए होता है। तीसरा, हिंदी भाषा में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अंग की मात्रा के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों ही पॉइंट्स को हम थोड़ा विस्तृत में जानेंगे। पहला है संस्कृत भाषा के शब्दों में, जैसे संयम एक संस्कृत का शब्द है, संस्कार यह भी एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत के हर शब्दों में कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, वहां हमेशा ही अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के प्रयोग से आपको पता लगेगा कि ये संस्कृत के शब्द है, और चंद्र बिंदु जहां लग जाती है जिन शब्दों के साथ, वो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। पहली पहचान ये है। दूसरी है पंचमाक्षर के लिए, उसे हम बाद में विस्तृत से करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिंदी भाषा में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिरोरेखा क्या होती है। शिरोरेखा किसी भी शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली लाइन, जैसे हमने ये लिखा हिंदी, इसके ऊपर हमने जो लाइन लगाई है, ये जो लाइन है इसे कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, अब शिरोरेखा से ऊपर वाले जितने भी मात्राएं होंगी उनके साथ अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसका हम उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। तो चलिए उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राएं कौन सी होती है। ये शिरोरेखा है, और हिंदी भाषा के जो स्वर वर्ण हैं उसमें जो 11 मात्राएं हैं उसमें एक है आ की मात्रा, जो कि शिरोरेखा से नीचे है। ये छोटी ई की मात्रा, ये शिरोरेखा के ऊपर है। बड़ी ई शिरोरेखा के ऊपर है, छोटा ऊ
शिरोरेखा के नीचे है, बड़ा ओ शिरोरेखा के नीचे है, री शिरोरेखा के नीचे है, ए, आई, ओ, आओ ये सारी शिरोरेखा के ऊपर है और अंग भी शिरोरेखा के नीचे है। तो इसी प्रकार से जो शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राएं हैं उनके साथ भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी है ये? छोटी, बड़ी, ए, आए, ओ और औ। उदाहरण लेते हैं, जैसे क्यों, इसके साथ हमने अनुस्वार लगाया और ये मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है। मैं, गोंद, चींटी, ये सारी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर और उनके साथ हमने ये हमेशा ही अनुस्वार का प्रयोग होगा इसके साथ। तो ये दो पॉइंट हमने क्लियर किया कि संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब है पंचमाक्षर। तो चलिए पंचमाक्षर करते हैं। पंचमाक्षर किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर को कहते हैं, जैसे कि क पहला हो गया, ख दूसरा, ग तीसरा, चौथा, घ चौथा और अंगा हो गया 5वां। तो किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे क वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? अंग। च वर्ग का 5वां अक्षर न्य। ट वर्ग का 5वां अक्षर ण। त वर्ग का 5वां अक्षर न। प वर्ग का 5वां अक्षर म। तो ये पांचों ही 5 वर्गों के पंचमाक्षर हैं। और जब ये पंचमाक्षर किसी भी शब्द में जब कोई पंचमाक्षर आधा आए और उसके तुरंत बाद ही इसी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वो पंचमाक्षर जो है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। जैसे गंगा। गंगा, अगर इस शब्द को मैं पूरा खोल दूं तो इसमें क्या है? ग। आपने देखा होगा पहले पुरानी किताबों में गंगा ऐसे लिखा होता था, किंतु अब कम मिलता है। तो इसमें देखो ये जो है ये ग वर्ग का, ग वर्ग कौन सा है? क ख ग। क वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? अंग। तो अंग के स्थान पे क्या इस्तेमाल होगा? अनुस्वार। ठीक उसी प्रकार से अंचल, अगर मैं इसे शब्द को खोल दूं पूरा इसमें कौन सा आया? च वर्ग का न्य। च वर्ग का न्य पंचमाक्षर है, तो ये पंचमाक्षर हट जाएगा और यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। आपने कभी एक शब्द देखा होगा संबंध। क्या आपको पता है ये संबंध शब्द में दोनों ही जगह अनुस्वार लगे हैं, तो इसका उच्चारण संबंध ही क्यों है? संबंध भी तो हो सकता है, संबंध ही क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा होगा कि चलो लिखते चलते जाते हैं, जैसे लिखा वैसे लिखते जाओ, आज तक किताबों में यही पढ़ा है, यही स्पेलिंग सीखी है, यही वर्तनी सीखी है, ऐसे ही लिखते चले जाओ। नहीं, इसका भी एक नियम है। इस अनुस्वार के बाद आता है ब, और ब वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? म, इसलिए उसका उच्चारण म के रूप में होता है। स म ब। ठीक है। इस अनुस्वार के बाद कौन सा आता है? ध। ध कौन सा वर्ण का है? ध वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न। तो ब न, संबंध। इसलिए संबंध का, क्योंकि वो उस वर्ण का है इसलिए वहां पे म और न का उच्चारण किया गया है। ये तो हो गया कि इसलिए इससे समझ में आता है कि जब कोई भी पंचमाक्षर आधा हो और वो अपने वर्ण के साथ ही जुड़ जाए तो वहां पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने अभी उदाहरण में देखा। इसके साथ साथ य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है और श, श, ह
जो है उष्म व्यंजन है, इनके पास इनका पांचवा अक्षर नहीं होता, इसलिए इनके साथ अनुस्वार जो है अपने रूप में ही प्रयोग में किया जाता है। चलिए फिर देखते हैं कि अनुस्वार का अन्य प्रयोग और कहाँ हो सकता है। पहला, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ, जो कि हमने पहले पंचमाक्षर में किए थे कि अंतस्थ व्यंजन भी किया था, य र ल व अंतस्थ है, और उष्म व्यंजन श स ह आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। देखते हैं उदाहरण के तौर पे, सम एक उपसर्ग है और इसके साथ में यम, य अंतस्थ व्यंजन है म के बाद य, तो यहाँ पे म के जगह पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ, म हट गया और यहाँ पे क्या लगा दिया, अनुस्वार, सम ऊपर अनुस्वार यम, संयम। सम धन वाद, म है, म उपसर्ग और इसके बाद व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन, ये व अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे म हट गया और यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखो, सम एक उपसर्ग है, म के बाद सार, स क्या है, उष्म व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन के बाद सम के बाद उष्म व्यंजन आ गया, इसलिए यहाँ पे म हट करके अनुस्वार का प्रयोग हो गया। तो यह भी एक नियम है जो आपको ध्यान रखना है कि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन या य र ल व श श ह आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। एक और जगह है जहां पे अनुस्वार का प्रयोग होता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पंचमाक्षर किया, आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आधा आए, पंचमाक्षर जो कि किसी भी वर्ण का पांचवा अक्षर आए और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए और उसी के साथ उसी वर्ग का कोई और वर्ण आए, तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। कैसे? अगर हम इस शब्द को पूरा खोल के देखें, गंगा, अभी तो आप अपनी किताबों में देखते हो कि गंगा ऐसे लिखा है, लेकिन इसके साथ पंचमाक्षर है, ये कैसे पता लगेगा? जो कि अभी हमने किया था, गंगा, ग ये जो है ये कवर्ग वर्ग का पंचमाक्षर है, अंग, गंगा, तो ये पंचमाक्षर हट गया और यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो गया। चंचल, चंचल में क्या है, इसको हमने पूरा खोला, चंचल, चंचल में न्य जो है वो चवर्ग वर्ग का पांचवा अक्षर है और इसके साथ में उसी वर्ग का एक और वर्ण आ गया, पंचमाक्षर के साथ उसी वर्ग का एक और वर्ण आ गया, तो ये चंचल की जगह पे, न्य की जगह पे यहाँ पे हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार से कंठ, न जो है वो कौन से वर्ग का है? ट, और उसके बाद क्या आ रहा है पंचमाक्षर के बाद? इस पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का ठ वर्ग का ही है, तो दोनों पंचमाक्षर एक ही वर्ण के हैं, तो यहां पे भी हमने इस पंचमाक्षर को हटा करके यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया है। समझ आया? एक बिंदु के बारे में और चर्चा कर लेते हैं जहां पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिक्य व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं या पंचमाक्षर द्वित्व रूप में प्रयोग होता है। नासिक्य व्यंजन कौन से हुए? जिनका उच्चारण नाक से होता है, या पंचमाक्षर द्वितीय रूप में, पंचमाक्षर जो हमने पहले किया, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, द्वितीय मतलब दोबारा, दो बार प्रयोग होता है, वहां पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे चिन्मय, न क्या है? एक पंचमाक्षर है और इसके साथ ये म भी एक, म वर्ग का ये एक पंचमाक्षर है, न, ये दोनों ही एक ही वर्ग के हो गए, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जन्म, न और म एक ही वर्ण के हैं, ये पंचमाक्षर आधा और ये वर्ण उसी वर्ण का है, इसलिए यहाँ पे भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। सन्मार्ग, सन्मार्ग में भी यही है, न और म एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पे भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। उन्मुख पे भी ऐसा, ये सारे मानक रूप हैं और अगर आप इनको अनुस्वार के द्वारा लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, जो कि अमानक रूप है, ये हिंदी भाषा में अमान्य है, मान्य नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है इसके बारे में चर्चा की।
मैं कुछ बिंदुओं को फिर से आपको बता देती हूं, आप ध्यान रखिएगा। हमने पहले चर्चा की कि अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंक की मात्रा के लिए होता है। दूसरा हमने बताया कि अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्रा के साथ होता है। तीसरा हमने कहा पंचमाक्षर के साथ होता है। ये 3 पॉइंट हमने की। चौथी पॉइंट हमने की थी कि अगर कोई भी सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या रलव या उष्म श श ह आए तो वहां भी म के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। पांचवा पॉइंट हमने किया कि जिन शब्दों में 5 पॉइंट हमने ये की कि जहां पे अनुस्वार का प्रयोग होता है, और 1-2 पॉइंट हमने की जिनमें ये है कि यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जहां पे नासिक के व्यंजन या पंचमाक्षर 2 बार प्रयोग होता है वहां पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज हमने अनुस्वार के बारे में जाना है। कल की कक्षा में हम अनुनासिक के बारे में बात करेंगे।